नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं भानगढ़ का श्राप, भारत के सबसे रहस्यमयी और डरावने किले की कहानी। मैं हूं अभय और मेरे साथ हैं। नमस्ते श्रोताओं, मैं दीपिका। क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरा शहर अचानक क्यों उजड़ जाता है? आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के अलवर जिले में स्थित भानगढ़ किले की यात्रा पर, जहां श्राप और इतिहास का अद्भुत संगम है। भानगढ़ का किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा औपचारिक रूप से प्रतिबंधित है। सूरज डूबने के बाद यहाँ जाना मना है। दीपिका, क्या आप जानती हैं कि ऐसा क्यों है? हाँ भाई, यही तो इस किले का सबसे रहस्यमय पहलू है। भारत के हजारों प्राचीन स्मारकों में से ये एकमात्र ऐसा स्थान है जिसे रात में जाने से रोका गया है। कहते हैं जो भी रात में यहाँ रुका वो सुबह तक लौटा नहीं। आइए पहले जानते हैं भानगढ़ का वास्तविक इतिहास। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। कई ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार आमेर के शासक राजा भगवंत दास ने 1573 में अपने पुत्र माधो सिंह के लिए इसे बनवाया था। माधो सिंह मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक मान सिंह के छोटे भाई थे। ऐसा कहा जाता है कि भानगढ़ कभी एक समृद्ध और भव्य नगरी थी, जहां लगभग 9000 घर हुआ करते थे। ये नगर व्यापार, संस्कृति और भव्यता के लिए जाना जाता था। लेकिन 1720 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि ये नगरी धीरे धीरे उजड़ने लगी और अंततः पूरी तरह वीरान हो गई। आज यहाँ सिर्फ खंडहर बचे हैं। दीपिका, क्या आप जानती हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कौन से रहस्यमयी कारण हो सकते हैं? अभय, भानगढ़ के उजड़ने के पीछे दो प्रमुख किंवदंतियां हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ के श्राप की और दूसरी राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक सिंघिया की। दोनों ही कहानियां बेहद रोचक हैं। पहले हमें बाबा बालूनाथ की कहानी बताइए। कहा जाता है कि जब राजा माधो सिंह ने किले का निर्माण शुरू किया, तब वहां एक संत बालूनाथ तपस्या करते थे। संत ने किले के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी थी कि किले की छाया उनके आश्रम पर कभी नहीं पड़ेगी। और फिर क्या हुआ? राजा ने वचन दिया कि वो इस बात का ध्यान रखेंगे, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों में से एक ने किले को और ऊंचा बनवा दिया, जिससे किले की छाया संत के आश्रम पर पड़ने लगी। क्रोधित होकर संत ने पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि ये कभी फिर से आबाद नहीं होगा। कुछ स्थानीय लोग कहते हैं कि दरबार के पुजारियों ने एक साजिश रची थी। उन्होंने एक मृत बिल्ली को बालूनाथ की गुफा में फेंक दिया और राजा को बताया कि संत की मृत्यु हो गई है। राजा ने दुखी होकर गुफा को सील कर दिया, जबकि संत अभी जीवित थे। जब संत की तपस्या पूरी हुई और वे बाहर आने लगे, तो उन्हें पता चला कि उन्हें अंदर बंद कर दिया गया है। क्रोध में उन्होंने पूरे भानगढ़ को श्राप दिया। कहते हैं तब से यहाँ के घरों की छतें स्थायी नहीं रहती, बनते ही गिर जाती हैं। ये कहानी तो वाकई डरावनी है, लेकिन दूसरी कहानी क्या है, राजकुमारी रत्नावती और तांत्रिक की? राजकुमारी रत्नावती के सौंदर्य कहानियां दूर दूर तक फैली थी। उनके विवाह के लिए देश भर के राजघरानों से प्रस्ताव आते थे। भानगढ़ में एक तांत्रिक सिंघिया भी रहता था, जो उनके रूप पर मोहित हो गया था। और फिर एक दिन जब राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीद रही थी, तांत्रिक ने एक तेल की शीशी में मंत्र फूंक दिया ताकि राजकुमारी उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाए। लेकिन राजकुमारी चतुर थी, है ना? बिल्कुल। राजकुमारी को इस चाल का पता चल गया। उसने वो शीशी एक पत्थर पर दे मारी। वो पत्थर लुढ़कता हुआ तांत्रिक पर जा गिरा और उसकी मौत हो गई। लेकिन मरते समय तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दिया कि यहाँ कभी शांति नहीं होगी, और अगले ही वर्ष एक भयंकर युद्ध में राजकुमारी सहित सभी निवासी मारे गए। तब से भानगढ़ वीरान पड़ा है। इन कहानियों को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि ये केवल किंवदंतियां हैं, लेकिन अभय, क्या आपको पता है कि आज भी भानगढ़ में कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं? हाँ, कई पर्यटक और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने वहाँ अजीब आवाजें सुनी हैं, जैसे महिलाओं के रोने की आवाज, किसी के चलने की आवाज, जबकि वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। कुछ लोगों ने बताया है कि भानगढ़ के परिसर में मोबाइल फोन अचानक बंद हो जाते हैं, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और जीपीएस काम करना बंद कर देता है। कुछ लोगों का कहना है कि जब वे वहाँ फोटो खींचते हैं तो कैमरे में अजीब छायाएं और आकृतियां नजर आती हैं। एक पर्यटक ने बताया कि जब वो किले के अंदर था तो उसे लगा जैसे कोई उसके साथ चल रहा है, उसे घूर रहा है, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ये सब सुनकर मुझे याद आया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने इस किले के बाहर एक विशेष बोर्ड लगाया है, जिसमें लिखा है, सूर्यास्त के बाद इस परिसर में प्रवेश करना कानूनन अपराध है। सोचिए, एक सरकारी संगठन ऐसी चेतावनी क्यों देगा? क्या वाकई वहाँ कुछ असामान्य है? वैज्ञानिक इन सभी बातों को अफवाह मानते हैं।
उनके अनुसार जब लोग पहले से ही किसी स्थान को भूतिया मानकर जाते हैं तो उनका मन सामान्य आवाजों और छायाओं को भी असामान्य समझने लगता है। ये भी सही है। हो सकता है कि जब लोग भानगढ़ के बारे में डरावनी कहानियां सुनकर जाते हैं तो वे हर चीज में कुछ भूतिया देखने लगते हैं। मनोविज्ञान में इसे प्राइमिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इतने सारे लोग एक जैसी बातें क्यों कह रहे हैं? क्या ये केवल संयोग है? ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार भानगढ़ का पतन संभवतः प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों या अकाल के कारण हुआ होगा, लेकिन इन किंवदंतियों ने इस जगह को और भी रहस्यमयी बना दिया है। भानगढ़ किले की वास्तुकला भी बेहद आकर्षक है। लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से निर्मित ये किला राजपूत और मुगल वास्तुकला का अद्भुत संगम है। किले के 4 मुख्य द्वार हैं: लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फुलबाड़ी गेट और दिल्ली गेट। किले के अंदर सोमेश्वर मंदिर, गोपीनाथ मंदिर और केशव राय मंदिर जैसे धार्मिक स्थल हैं। इन मंदिरों की नक्काशी बेहद बारीक और कलात्मक है। क्या आपको पता है, भानगढ़ का किला जयपुर से मात्र 83 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 260 किलोमीटर दूर है। ये सरिस्का टाइगर रिजर्व के किनारे पर स्थित है, इसलिए प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत है इसके आसपास। अगर आप भानगढ़ जाने की योजना बना रहे हैं तो याद रखें कि किला सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुला रहता है, और हाँ, सूरज डूबने से पहले वहाँ से निकल जाएं। भानगढ़ के अलावा भारत में और भी कई ऐसे स्थान हैं जो अपने रहस्यमयी होने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कुल्लू में मलाना गांव, दिल्ली का फिरोज शाह कोटला, मुंबई का डी सूजा हाउस और कोलकाता का मॉर्गन हाउस। हमारी अगली कड़ी में हम इन्हीं स्थानों में से किसी एक के बारे में विस्तार से बात करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। तो दोस्तों, आज हमने जाना भानगढ़ किले का इतिहास, वहाँ की रहस्यमयी कहानियाँ और श्राप के बारे में। क्या आप सोचते हैं कि ये सब सच है या केवल कपोल कल्पना? आप अपनी राय हमें हमारी वेबसाइट पर कमेंट करके जरूर बताएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक कहानियाँ आपको मिलती रहें। मैं अभय और मैं दीपिका। आप सबका शुक्रिया। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रहस्यों से भरी दुनिया में खोजे रहें, लेकिन सावधान रहें। नमस्कार।